हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही एक जो इफ़ेक्टिव तरीका है जिससे आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। ये स्ट्रेटजी मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखी है। आई गोट वंडरफुल रिजल्ट्स। बट ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर आप मान लो ये कंटेंट देख रहे हैं तो डेली बेसिस पे देखो, देन ऑटोमेटिकली यू विल गेट वंडरफुल रिजल्ट्स बाय अडोप्टिंग सच टाइप ऑफ स्ट्रेटजी। आज हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में, जिसमें बात की गई द डेथ ऑफ अनदर नेहरूवियन आइडिया। जो नेहरू जी का आइडिया था वो उसकी डेथ हो गई है। कैसे? जो ये दिनेश सी शर्मा है, ये क्या है, इज ए कॉलमनिस्ट, मतलब ये कॉलम लिखते हैं न्यूज़पेपर में। ऑथर बेस्ड इन न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली में बेस्ड इन न्यू दिल्ली। ही वॉज एसोसिएटेड विद द विज्ञान प्रसार एज द फाउंडिंग मैनेजिंग एडिटर ऑफ इंडिया साइंस वायर फ्रॉम 2017 to 19। तो विज्ञान प्रसार के बारे में बात है, जिसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। तो उन्होंने बताया कि एक नेहरू जी के एक आइडिया को अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है, क्योंकि जो भी इसमें कंटेंट दिया हुआ मैंने उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया, ताकि आपके ये कंप्रेंशन, मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहेगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा। तो रिसेंटली, हाल फिलहाल में, जैसे रिसेंटली बोलते हैं तो हाल फिलहाल इसका मतलब होता है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, रिसेंटली, हाल फिलहाल में। द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो डिपार्टमेंट जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्रिप्टिकली अनाउंस दैट डेथ ऑफ द विज्ञान प्रसार। तो क्रिप्टिकली होता है, जैसे क्रिप्टो करेंसी आपने सुना होगी, वही जो कोडिफाई फॉर्म होती है, अनाउंस कर दिया डेथ ऑफ विज्ञान प्रसार। एंड ऑटोनोमस बॉडी, ये इंडिपेंडेंट बॉडी थी अंडर इट्स प्रीव्यू, इसके अंडर में, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में थी। इट डिड नॉट एक्सप्लेन इट्स डिसीजन टू सट द एजेंसी। तो गवर्नमेंट ने क्या है, डिसीजन को एक्सप्लेन नहीं किया क्यों उसने एजेंसी को सट किया है। विच इज़ टास्क्ड विद प्रमोटिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड एनहांसिंग पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस थ्रू कम्युनिकेशन। देखो, इसका इंग्लिश की यही मतलब एक अच्छी खास बात है कि आप इसको किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। जैसे विच इज़ टास्क, मतलब जिसको टास्क दिया गया था। विच इज़ टास्क मतलब ये पैसिव फॉर्म में बात हो रही है, विच इज़ टास्क ना दी। अगर आप सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे तो इज एम आर के साथ आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। बट विच इज़ टास्क मतलब जो काम दिया गया था उसको, विद प्रमोटिंग साइंटिफिक टेम्पर, जो साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाएगी, एंड इन्हांसिंग पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस थ्रू कम्युनिकेशन। देखो, लैंग्वेज बोलने का यही एक तरीका है। जैसे आप बोलते हैं वह जाता है, हमेशा प्रेजेंट टेंस में वह जाता है, या वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग, तो वह जा रहा है। बट क्या है, उसको काम दिया गया, ऐसे कई बार ऐसे ही बोलते हैं ना, हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं उसको काम दिया गया है, या उसको काम दिया गया विद प्रमोटिंग, जो ऐसे बोलते हैं। तो विच इज़ टास्क, जिसको काम दिया गया विद द प्रमोटिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड इन्हांसिंग पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस थ्रू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के थ्रू क्या है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगी। ऑफिशियल हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट मूव वाज ए पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज। ऑफिशियल जो हैं यहाँ के, उन्होंने बताया हैव ट्राइड। देखो, हैव ट्राइड क्या मतलब है, हैव अब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ट्राइड टू एक्सप्लेन द मूव, जो ये तरीका है, ये स्टेप है, वाज पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज, ये एक पार्ट है एक्सरसाइज का, इनिशिएटेड बाय द नीति आयोग टू रैशनलाइज करना, मतलब उनको अच्छे से अरेंज करना, द फंक्शनिंग ऑफ द ऑटोनोमस सोसाइटीज फंक्शन अंडर द वेरियस विंग्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो उनको रैशनलाइज कर रही है गवर्नमेंट, ऐसे बोल रहे हैं कि जो ऑफिशियल है वो बोल रहे हैं कि ये गवर्नमेंट का एक स्टेप है। उसने कहा था नीति आयोग ने कि रैशनलाइज करना है, जो गवर्नमेंट के अंदर डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं उनको, ऑटोनोमस बॉडी को। तो उसमें एक स्टेप है उसी डायरेक्शन में, इट इज़ ए स्टेप और इट्स ए मूव, एक मतलब स्टेप है। सिंस इट बिगेन, देखो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या है, पास्ट टेंस यूज होता है। सिंस इट बिगेन, ये शुरू हुई थी, एज एन एक्सरसाइज टू टारगेट ऑटोनोमस बॉडीज। ये क्या है, एक एक्सरसाइज शुरू थी एज एन एक्सरसाइज के तौर पर, टू टारगेट ऑटोनोमस बॉडीज। इट इम्प्लाइज दैट, इसमें मतलब सम्मिलित बात है, इसमें अंतर्निहित बात है, मतलब बिना कहीं समझ जाने वाली बात है। दैट गवर्नमेंट वांट्स ऑल इट्स एजेंसी टू बी सेंट्रली रन। तो गवर्नमेंट वांट्स ऑल इट्स, गवर्नमेंट्स वांट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा, तो ये क्या है, ती है, चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है, प्रेजेंट टेंस की बात है, ये रेगुलर चीज़ है। तो गवर्नमेंट चाहती है इट्स ऑल एजेंसी टू बी सेंट्रली रन। तो टू बी का जैसे फ्यूचर के लिए बोलते हैं ना, दिस टास्क टू बी डन, तो ये काम किया जाना है। तो वो ये गवर्नमेंट चाहती है ये रन करना, सेंट्रली रन विदाउट फंक्शनल इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसा फंक्शनल इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए। एंड इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी, कोई भी फंक्शनल या इंस्टीट्यूशनल या कोई इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी नहीं होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, सेंट्रली रन होने चाहिए, ये गवर्नमेंट चाहती है। की पॉइंट्स क्या है, विज्ञान प्रसार स्टार्टेड फंक्शनिंग इन 1989। तो
अगर विज्ञान प्रसार के बारे में बात करें तो 1989 में स्टार्ट हुई थी। इट वाज ए नेहरूवियन आइडिया ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड साइंटिफिक अवेयरनेस। ये नेहरू जी का आइडिया था साइंस कम्युनिकेशन का, जो साइंस की चीज़ों को, विज्ञान की चीज़ों, क्योंकि पहले क्या था सोसाइटी में बहुत ऑर्थोडॉक्स और प्रिजर्वेटिव, मतलब जो कंजर्वेटिव आदमी हैं वो रहते थे। तो इसलिए क्या है, साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाना ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में भी आता है। तो यही इसी आइडिया पे 1989 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था विज्ञान प्रसार को। एंड साइंस कम्युनिकेशन एंड साइंटिफिक अवेयरनेस ट्रेस कर रहा है, मतलब इसका रास्ता क्या है, इट सेल्फ टू द अर्ली डेज ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसका जो पास्ट है ट्रेस करने पे पता चलता है, कॉपी करने पे पता चलता है, या देखने पे पता चलता है कि इंडिपेंडेंस की स्टार्टिंग टाइम पे थी। इट हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ, इट हैज़ बीन, देखो ये क्या है, हैज़ बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्या आता है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये रहा है, बोलते ना कि भाई ये तो बहुत बड़े आदमी रहे हैं, इट हैज़ बीन ए ग्रेट पर्सनैलिटी, तो वैसे ही है, इट हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ एन अनब्रोकन चेन ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो गवर्नमेंट ने एक चेन बनाई थी इंस्टीट्यूशन की, उसका पार्ट रहा है ये। एंड पॉलिसी कंसर्निंग साइंटिफिक टेम्पर इन सिंस 1945 में जो स्टार्ट हुआ था, तो उसी का एक पार्ट है साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाने वाली ऑर्गेनाइजेशन का। विज्ञान प्रसार प्रिपेयर्ड कंटेंट ऑन साइंटिफिक टेम्पर। तो विज्ञान प्रसार क्या करती थी, कंटेंट प्रिपेयर्ड साइंटिफिक टेम्पर पे जो वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ाई। एंड डिसेमिनेटेड इट वाइडली वाया रेडियो टीवी इन 1990। तो डिसेमिनेट मतलब उसको, मतलब सोसाइटी में फैलाती थी, इट वाइडली वाया रेडियो एंड टीवी 1990। एज न्यू सोसाइटल चैलेंजेस, जो नए सोसाइटी में चैलेंजेस आ रहे हैं, लाइक द एनर्जी क्राइसिस या सुपरस्टिशन बिलीफ इमर्ज। सुपरस्टिशन क्या है, जो आपकी एक मानते हैं ना कि दैविक शक्तियों के बारे में बात करते हैं, सुपरस्टिशन अंधविश्वास है। तो चैलेंजेस जैसे एनर्जी क्राइसिस आ गया कोई भी, या सुपरस्टिशन बिलीफ इमर्ज होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर्म्ड एन एजेंसी टू प्रमोट पब्लिक डिबेट। क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने क्या बनाया था, देखो फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाया था, एन एजेंसी टू प्रमोट पब्लिक डिबेट, जो कि प्रमोट करती थी, प्रोत्साहित करती थी पब्लिक डिबेट को ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दस वाज बोर्न ऑन द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इन 1982। तो क्या है, दस वाज बोर्न, ये पैदा हुई थी, दस वाज बोर्न ये पैदा हुई थी, इट वाज बोर्न ऐसे बोलते ना, ये पैदा हुआ था, इट वाज बोर्न द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एक काउंसिल बना दी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे एंड कम्युनिकेशन पे इन 1982। इट सपोर्टेड सेवरल वॉलेंट्री ग्रुप्स। इसने क्या सपोर्ट किया, बहुत सारे वॉलेंट्री ग्रुप को एंड ग्रास रूट साइंस मूवमेंट्स। वन ऑफ इट्स मेजर कंट्रीब्यूशन वाज द भारत जन विज्ञान जत्था। तो भारत जन विज्ञान जत्था ये इंडिपेंडेंट वो था, मूवमेंट था, विच आफ्टर इट्स कल्मिनेशन, मतलब पीक पे पहुंचने पे, इसके कल्मिनेशन पीक पे पहुंचने पे, गेव बर्थ टू ए नेटवर्क ऑफ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। ये अपने पीक पे पहुंचा ना, जो भारत जन विज्ञान जत्था था, इसने बहुत सारे वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन को बर्थ दिया। मोर रिसेंटली हाउएवर विज्ञान प्रसार हैज़ वीड अवे मतलब होता है उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी थी। वीड अवे, जैसे वीड क्या होता है, मतलब किसी भी चीज़ को ऑपरेट करना इन पर्टिकुलर वे। एंड विज्ञान प्रसार हैज़ वीड अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल मैंडेट, दूर हो गया। न्यू प्रोजेक्ट्स वर लॉन्च, नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया विदाउट एडिक्वेट प्रिपरेशन, बिना कोई अच्छी प्रिपरेशन के एंड कोऑर्डिनेशन के। फॉर इंस्टांस जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, द एजेंसी स्टार्टेड डीडी साइंस इन कोलैबोरेशन विद द दूरदर्शन एज ए आवर एंड 1 hour डेली प्रोग्राम टू फॉर साइंस। तो क्या है भाई, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं कि वो अपने डायरेक्शन से, प्रिपरेशन से आगे हट के बात कर रही थी, काम कर रही थी। फॉर इंस्टांस जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जो एजेंसी ने स्टार्ट किया डीडी साइंस को कोलैबोरेशन विद दूरदर्शन के साथ कोलैबोरेशन करके एज 1 hour डेली प्रोग्राम फॉर साइंस, बट इट्स स्टार्टेड रिहैसिंग क्या होता है, दोहराना अपनी चीज़ों को या इंटरमिक्सिंग करना चीज़ों को। मान लो कोई आपने पहले बात बता दी, उसको भी मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, रिहैसिंग कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ या इंटरमिक्सिंग कर रहा हूँ, दैट इज़ द रेडंडेंट, मतलब विदाउट नो यूज, इफ आई एम कीप ऑन रिपीटिंग ऑन पर्टिकुलर थिंग। तो यह है, बट इट स्टार्टेड रिहैसिंग डॉक्यूमेंट्रीज टेलीकास्ट अर्लियर। जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, मतलब किसी टॉपिक पे बनी हुई हैं, उनको ही दोबारा से रीटेलीकास्ट करने लगे। तो दैट इज़ redundant फॉर द पीपल, बिकॉज ऑलरेडी इफ यू हैव वॉच दैट पर्टिकुलर कंटेंट, देन देर इज़ अ न्यू यूज सी और वॉच अगेन द पर्टिकुलर कंटेंट। द गवर्नमेंट हैज़ नॉट डिस्क्लोज इट्स मूव टू क्लोज विज्ञान प्रसार। तो विज्ञान प्रसार को क्लोज करने का कोई भी उसने इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज ओपन में नहीं कहा है। इन एनी केस द आइडिया ऑफ विज्ञान प्रसार एज एन एजेंसी टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज डेड। तो क्या है, कोई भी केस हुआ हो, राइटर बोल रहा है कि जो आइडिया था विज्ञान प्रसार का एज एन एजेंसी टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज डेड, जो आइडिया है वो मर चुका है एंड इज डेड, मर गया है। एंड इट डज नॉट मैटर इफ द एंटिटी इज अलाउड टू सर्वाइव इन एनी अदर फॉर्म। तो
ये नहीं है कि एक मैटर नहीं करता कि अगर एंटिटी को अलाउ किया जाएगा दोबारा से सर्वाइव करने में कोई अदर फॉर्म में, तो वो आइडिया नेहरू जी का मर चुका है। ये राइटर का थॉट्स है। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। बाय।